अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास दो कॉइल्स होंगी। अगर इस प्राइमरी कॉइल, जो कॉइल सोर्स के साथ कनेक्टेड है, उस कॉइल को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कॉइल। जो इस प्राइमरी कॉइल के फील्ड में जिस कॉइल को रखेंगे उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी कॉइल। द कॉइल व्हिच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड secondary coil. A coil which is connected with the source that's called as a primary coil. जो coil source के साथ connected है उस coil को हम क्या कहेंगे? primary coil। और जो suppose करें ये primary या source के साथ connected है और इसके field के अंदर जो coil को हम रखेंगे तो वो coil हमारे पास क्या होगा? secondary coil। that's called as a secondary coil। अब यहाँ पे इस coil के अंदर अगर हम चेंज करें मैग्नेटिक फ्लक्स को या करंट को चेंज करें, करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएंगे। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सेकेंडरी कॉइल के अंदर जब इसको फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। अगर प्राइमरी कॉइल के फील्ड में हम सेकेंडरी कॉइल को रखें और प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करें तो उसके चेंज होने से ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ये जो यहाँ पे ब्लू लाइन से मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे करंट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल, कॉइल 2 में, जो कि किसी भी सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर शो करेंगे तो यहाँ लगाएंगे तो रीडिंग शो होगा कि यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस मौजूद है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इन द सेकेंडरी कॉइल, इन दी सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करें कि अगर इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, आप देखें, आप लोगों को मालूम होगा ये हमेशा किस तरह से होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसमें सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें फ्लो ऑफ चार्जेस कुछ इस तरह से हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना? इसमें सपोज करें नॉर्थ टू साउथ है, इसमें क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ। बस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के पहला डिफाइन की प्राइमरी कॉइल साउंडिंग के चांदासी जेको के सोर्स से कनेक्टेड हो, जे बैटरी वगैरह से या सेल वगैरह से। सेकेंडरी कॉइल साउंडिंग के चांदासी जेके इन जे मैग्नेटिक फील्ड जे अंदर रखूं। हाँ, प्राइमरी में जब ऐसा करंट के चेंज कयूं तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इंदा। उन्हीं जे करे हिन जे फील्ड में जने सेकेंडरी के रखंदासीं तो हिन में फ्लो ऑफ चार्जेस ईंदो। ऐं उहो तव्हां हीअं ॾिसंदो, हीअं ॾिसो न, हिन ॿिन्ही मार्करनि जा केप आहिनि। अगर प्राइमरी जो डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट जो हीअं आहे त हिन जो डायरेक्शन वरी इन जे ऑपोजिट थींदो, फ्लो ऑफ चार्जेस ऑपोजिट थींदो। ॿई ईएमएफ हिक ॿिए खां ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस थींदा, इंड्यूस करंट ॿिन्ही में ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस थींदो। त अचो हाणे हिन जी डेफिनेशन ॾे। If two coils are close together, हमारे पास दो कॉइल्स है, दोनों को हमने एक दूसरे के करीब लेकर आए हैं, close together, then a changing current in a one coil, one coil primary coil जो कि सोर्स के साथ कनेक्टेड है, sets up changing the magnetic field, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा क्यों? करंट कैरिंग कॉइल के इर्द-गिर्द में क्या बनता है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड। हिन जे एरिया में छा ठही पवंदो आहे? मैग्नेटिक फील्ड। करंट के चेंज करण सां मैग्नेटिक फील्ड चेंज थींदी। इन द अदर सेकेंडरी कॉइल, अदर सेकेंडरी कॉइल करो है जिनके फील्ड में रखे से, जिसको इसके फील्ड में हमने पुट किया है, सो इंड्यूसेस इन ईएमएफ इन इट, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस इफेक्ट इज नॉन म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिसाइज हम क्या करेंगे? व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंज, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। द मैग्नीट्यूड, अब देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किससे डिफाइन करेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। हाणे प्राइमरी कॉइल में जेतिरो वधीक असां करंट खे चेंज कंदासीं एतिरो वधीक ईएमएफ प्रोड्यूस थींदो सेकेंडरी कॉइल में। अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर जितना हम ज्यादा करंट को वेरी करेंगे तो उतनी ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी किसमें? सेकेंडरी कॉइल के अंदर। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ईएमएफ किसमें प्रोड्यूस हो रहा है? सेकेंडरी में, मींस कॉइल 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा डी। डेल्टा आई करंट किसमें चेंज कर रहे हैं? प्राइमरी में।
हिते पी ऐं हिते एस बि असां लिखी सघूं था। ईएमएफ माना एस में तो प्रोड्यूस थे, करंट छा में तो चेंज थे, प्राइमरी में। अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर हम करंट को चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी में। ये कॉइल 2 के लिए, ये कॉइल 1 के लिए। ईएमएफ इज इक्वल टू, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट हमारे पास क्या है, एम। एम इज कॉल्ड अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसको हम क्या कहते हैं, वेयर एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। माइनस शोज माइनस फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर द लेंज लॉ, क्योंकि देखें ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, इसमें फ्लो ऑफ चार्ज इस तरह से होगा, फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन, और इसमें यूं ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो इसलिए माइनस की साइन, रेफरेंस बाय लेंज लॉ। अब ये जो एम की वैल्यू है ये किस चीज का डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन दीज 4 फैक्टर। नंबर 1 द एरिया ऑफ कॉइल, दोनों कॉइल के एरिया का डिपेंडेंट है। नेचर ऑफ कॉइल, इन कॉइल के नेचर परमेबिलिटी का डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, इस कॉइल के अंदर दोनों कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स का डिपेंडेंट है। डिस्टेंस बिटवीन कॉइल, इन दोनों कॉइल्स के डिस्टेंस का भी डिपेंडेंट है, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द कॉइल। दिस इज डिपेंड्स ऑन द 4 फैक्टर्स, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस 3 फैक्टर का डिपेंडेंट था, अब ये 4 का है, ये इसमें एक्स्ट्रा है। तानसो ही म्यूचुअल इंडक्टेंस असां वटि जेको एम दिए थो, एम छा चवंदा आहियूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिजिक्स जो जेको भी इक्वेशन हूंदो आहे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खे रिमूव कंदा आहियूं, छा पुट कंदा आहियूं, उते असां पुट कंदा आहियूं कांस्टेंट। ही एम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आहे, जंहिंजो नालो हिते छा आहे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐं माइनस साइन छा थो शो करे, ऑपोजिट डायरेक्शन। प्राइमरी में फ्लो ऑफ चार्ज हीअं थो थिए ऐं सेकेंडरी में वरी उनजे ऑपोजिट में थो थिए, ही जो माइनस जो डायरेक्शन शो थो करे। हाँ ही एम 4 फैक्टर ते डिपेंड कंदो। नंबर 1 द एरिया ऑफ कॉइल, जेको ही कॉइल है, इन कॉइल बिनी कॉइल जे एरिया जो डिपेंडेंट आहे। नंबर 2 नेचर ऑफ द कोर, मींस के परमेबिलिटी जो बिनी जो डिपेंडेंट आहे, विच में जो परमेबिलिटी जो स्पेस खे थो। नंबर 3 नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, हिन जा टर्न ऐं हिन जा टर्न बिनी जो डिपेंडेंट आहे। डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, बिनी कॉइलन जो डिस्टेंस जो भी डिपेंडेंट आहे। एक्चुअली ट्रांसफार्मर असां वटि जेको मौजूद आहे वो हिन प्रिंसिपल ते कम करे थो। ट्रांसफार्मर हिन प्रिंसिपल ते कम थो करे जो म्यूचुअल इंडक्शन है, उनके अंदर भी 2 कॉइल हैं असां वटि। ये म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास ट्रांसफार्मर का ही एप्लीकेशन है, ट्रांसफार्मर इसका एप्लीकेशन है, इसी प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को किस तरह डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। क्योंकि देखें ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इस तरह लिखाएंगे तो डिवाइड, इस तरफ मल्टीप्लिकेशन इस तरफ लिख रहे हैं तो इस तरफ डिवाइड, इस तरफ लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे जो रेशियो बनेगा, द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेशियो टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसा ही इसका भी हेनरी है, जिस तरह सेल्फ इंडक्टेंस का हम पढ़ के हैं उसका भी हेनरी है, वो वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। वहीं पे हमने ड्राइव किया है, डेरिवेशन के लिए आप दोबारा प्रीवियस लेक्चर को देखें, लेकिन डेफिनेशन दोनों का चेंज है। सेल्फ इंडक्टेंस का जो हेनरी का यूनिट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का डेफिनेशन चेंज है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम 1 हेनरी करेंगे उसके लिए कंडीशन क्या है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी if a current changing at the rate of 1 ampere per second in the primary coil causes an induced EMF 1 volt in the secondary coil। इस कॉइल के अंदर करंट चेंज हो 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से, और यहाँ पे EMF अगर प्रोड्यूस हो जाए 1 वोल्ट, तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 1 हेनरी के बराबर। डायमेंशंस ml स्क्वायर टी पावर -2 a पावर -2, ये भी हम सेल्फ इंडक्टेंस में ड्राइव करके आए, वहीं के सेम डायमेंशन है इसमें। अब देखें इसका एक इक्वेशन हमारे पास ये भी है, द प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड चेंज इन फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। किस तरह डिफाइन करेंगे, EMF इक्वल टू -N2 डेल्टा phi2 अपॉन डेल्टा t, EMF फ्रॉम द फैराडेज लॉ। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का इक्वेशन क्या है, EMF इक्वल टू -M डेल्टा I अपॉन डेल्टा t। दोनों को कंपेयर करें
कंपेयर करने के बाद माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी में, तो m डेल्टा I इक्वल टू n डेल्टा फाई 2। ये हमारे पास इन दोनों का रिलेशनशिप है, ठीक है। दिस इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ कीअं डिफाइन कंदासीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस सां प्रोपोर्शनल आहे, जेको असां वटि रेशो आहे इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल ऐं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम इन प्राइमरी कॉइल। एसआई यूनिट हेनरी जो छा आहे वोल्ट, एसआई यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस जो हेनरी आहे, हेनरी वरी छाजे बराबर आहे वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। ही असां सेल्फ इंडक्टेंस में भी ड्राइव करे आया आहियूं, उन जे लाइ तव्हां प्रीवियस लेक्चर खे ॾिसो। लेकिन हेनरी जो डेफिनेशन ॿिनी जगह ते चेंज थींदो, छाजे करे कंडीशंस ॿई चेंज आहिनि। हाणे 1 हेनरी हिन में सेल्फ इंडक्टेंस कॾहिं प्रोड्यूस थींदो इन प्रोसेस में, जॾहिं 1 एम्पियर करंट 1 एम्पियर पर सेकंड जे रेट सां करंट प्राइमरी में चेंज थिए ऐं 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस थिए सेकेंडरी में, तॾहिं ईएमएफ असां वटि सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी जे बराबर थी पवंदो। 1 एम्पियर पर सेकंड जे हिसाब सां करंट चेंज थिए प्राइमरी में ऐं ईएमएफ वरी 1 वोल्ट इंड्यूस है सेकेंडरी कॉइल में, त असां वटि सेल्फ इंडक्टेंस छाजे बराबर, म्यूचुअल इंडक्टेंस छाजे बराबर थी पवंदो 1 हेनरी। डायमेंशन ml स्क्वायर टी पावर -2 a पावर -2। ईएमएफ इक्वल टू फ्रॉम फैराडेज लॉ सेकेंडरी कॉइल जे लाइ ही असां वटि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो इक्वेशन आहे, ॿिन्ही खे कंपेयर कंदासीं।